हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए चैप्टर 3 में आपकी एक्सरसाइज है 3.2 एक्सरसाइज में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कराऊंगा। इसमें आपको समझाऊंगा कि आप इक्वेशन दी हुई होंगी आपको दो, उनको ग्राफीय विधि से कैसे हल करना है, यानी कि आप ग्राफ बना के कैसे सॉल्व करोगे, ग्राफीय विधि से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हो। आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि आप एक्स और वाई की कैसे वैल्यू ज्ञात करोगे, ग्राफीय विधि क्या होती है, और आपके ग्राफ में जो दो इक्वेशन बनेंगी यानी कि दो समीकरण होंगे, उनमें आप दो लाइन बनेंगी, उनमें कैसा संबंध होगा, वो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर रेखाएं आएंगी या समपाती रेखाएं आएंगी, इसके बारे में देखेंगे। और आपके A1 A2 क्या होते हैं, B1 B2 क्या होते हैं और इनमें क्या संबंध होता है। तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन दे रखी होंगी x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी होंगी, उनमें आपको देखो यहाँ पे देखो इनका रिलेशन होता है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये आता है तो आपकी क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी और उसका केवल एक हल होगा। तो इसके बारे में देखेंगे कैसे निकालेंगे, A1 A2 कैसे निकालेंगे। तो देखो इक्वेशन ले लेते हैं। आपकी इक्वेशन हो जाएगी, देखो आपको मैंने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था ax by प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये आपकी इसमें दो रेखीय समीकरण होते हैं, रेखीय समीकरण होते हैं, उनमें आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें, यानी कि मानक समीकरण होगा। इसमें ये वैल्यू यानी कि x के मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा वो आपका a होता है, और ऐसे ही क्या होता है आपके इसके मल्टीप्लाई में नंबर होता है b y के, उसे बोलते हैं b। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू y की, यहाँ पे देखो y दिख रहा आपको, तो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी -2, और यहाँ पे c नहीं दे रखा तो c की वैल्यू हो जाएगी आपके 0। इस टाइप से आपकी इक्वेशन देखेंगे। यानी कि एक इक्वेशन ऐसी और ले लेंगे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपकी दो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन होंगी, आपके क्वेश्चन में भी ऐसे दो इक्वेशन दे के रखेगा। देखो आपको एक इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन ये आपकी, तो आपको क्वेश्चन में ऐसे दो इक्वेशन दे के रखेगा। तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन होगी, इसे A1 बोलेंगे, और ये क्या हो गया आपका B1 हो गया, और ये हो गया आपका C1, और ये सेकंड होता है उसे बोलेंगे A2 B2 और C2। यानी कि आपके दो इक्वेशन होंगी, उनमें जो x और y के मल्टीप्लाई होंगे उसे x का मल्टीप्लाई होगा उसे A1 बोलेंगे, और आपका y का मल्टीप्लाई होगा उसे बोलेंगे B1 बोलेंगे। देखो ये दोनों इक्वेशन है। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो x माइनस 2y इक्वल टू 0 दे रखा है, x माइनस 2y इक्वल टू 0। और आपका सेकंड वाला इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे 3x प्लस 4y माइनस 20। ये आपकी इक्वेशन दे रखी है। तो आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू याद करनी है। तो देखो इस इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे, तो A1 क्या हो जाएगा आपका, जो पहले वाली इक्वेशन में जो नंबर मल्टीप्लाई में है x के, अब देखो यहाँ पे ओनली x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि इसे 1 इंटू एक्स बोल सकते हैं। तो ये आपका 1 हो गया। अब देखो B1 देखेंगे, B1 की वैल्यू क्या है आपके, y के मल्टीप्लाई में नंबर क्या है -2। यहाँ पे देखो B1 ये होता है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में क्या है -2, तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। और आपके देखो C1 यहाँ पे नहीं दे रखा है, यानी कि कोई भी अचर राशि नहीं दे रखी है, जैसे 2 5 इन्हें बोलते हैं C1 बोलेंगे। तो इसमें कोई अचर राशि नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 0। इसके बाद में ये दूसरी वाली इक्वेशन लेंगे, उसमें आपके ABC आएंगे, वो क्या होंगे A2 होगा B2 होगा और C2 होगा। यहाँ पे देखो आपका A1 क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा आपका
3 हो जाएगा। देखो x के मल्टीप्लाई में क्या है 3 है, तो ये A2 की वैल्यू क्या हो गई आपके 3 हो गई। और यहाँ पे अब B2 देखेंगे, B2 देखेंगे तो यहाँ पे देखो y के मल्टीप्लाई में क्या है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू 4 हो जाएगी। और यहाँ पे C2 की वैल्यू देखेंगे तो क्या होता है आपका -20, तो ये आपकी C2 की वैल्यू हो गई। आपको इक्वेशन सॉल्व करते हुए ये ध्यान रखना है कि ये वाली इक्वेशन है वो इस रूप में होनी चाहिए, ax by + c = 0। इस रूप में होगी तब आप a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल सकते हैं और b2 c2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखो इनमें संबंध कैसे देखेंगे, a1 / a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, a1 की वैल्यू क्या है 1 और आपके b2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू हो जाएगी आपके देखो 3। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, a1 / a2 की वैल्यू हो गई 1/3। इसके बाद में आपकी b1 और b2 की वैल्यू देखते हैं, तो b1 की वैल्यू क्या है -2 और आपकी क्या दे रखा है b2 की वैल्यू 4। तो इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। तो देखो इसे दोनों इक्वल है क्या, 1/3 -1/2, ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो आपकी कंडीशन कौन सी हो गई, आपकी कंडीशन हो जाएगी a1 / a2 नॉट इक्वल b1 / b2। ये आपकी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई। तो आपकी रेखाएं कैसे हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि आप समीकरण बनाओगे और समीकरण को सोल्व करोगे तो रेखाएं आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी, यानी कि एक दूसरे को काटेंगी, तो उन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। तो प्रतिच्छेद रेखा होती है जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ पे आपकी x और y की वैल्यू होती है। इस पॉइंट पे काट रहे हैं, मान लो ये दो लाइनें ऐसे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू होगी, वो आपका क्या होगा हल होगा, यानी कि इसका एक हल आएगा, यानी कि एक आंसर आएगा और आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसे बोलते हैं केवल एक हल होगा। तो फर्स्ट वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर a1 / a2 नॉट इक्वल b1 / b2, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, तो आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और उनका आंसर आएगा, यानी कि हल आएगा, वो आपका क्या होगा, एक होगा। इसके बाद में सेकंड वाली कंडीशन में देखते हैं। देखो आपका सेकंड इक्वेशन दे रखा है, सेकंड इक्वेशन है 2x + 3y - 9 = 0 और आपका सेकंड इक्वेशन 4x + 6y - 18 = 0। अब देखो इसमें a1 और a2 की वैल्यू याद करेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन होगी उसमें सारी वैल्यू आएंगी, वो a1 b1 और c1 की वैल्यू आ जाएंगी, और सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें आएंगी a2 b2 और c2 की वैल्यू आ जाएंगी। तो आप इनकी वैल्यू निकालते हैं और ये देखते हैं इनमें क्या संबंध होता है। a1 की वैल्यू हो जाएगी आपके 2 हो जाएगी और आपके b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -9। इसके बाद में a1 की वैल्यू हो जाएगी आपके 4 और a2 की वैल्यू हो जाएगी b2 की वैल्यू, यानी कि जो नंबर y के मल्टीप्लाई में है वो क्या होता है b2 होता है सेकंड वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या हो गई 6 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -18। तो ये आपके a1 a2 b1 और b2 सारी वैल्यू आ गई। इसके बाद में ये कंडीशन लगा के देखते हैं a1 / a2 का क्या आंसर आता है। a1 / a2 को a1 की वैल्यू आपकी क्या है 2 है और a2 की वैल्यू क्या आपके a2 की वैल्यू हो जाएगी आपके 4।
तो इसे काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2। इसके बाद में देखेंगे आपकी b1, इस साइड में लिख लेता हूँ b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 की क्या वैल्यू है, b1 की वैल्यू है आपके 3 और आपके b2 की वैल्यू है 6। तो इसे काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2। और इसके बाद में देखेंगे c1 और c2 की वैल्यू। अब देखो c1 की वैल्यू क्या है आपके, c1 की वैल्यू है -9 और c2 की वैल्यू क्या है -18। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 से काटेंगे ये 1 टाइम कट जाएगा और ये 2 टाइम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब देखो तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, इधर लिख के देखेंगे 1/2 इक्वल 1/2, यानी कि आपके तीनों इक्वल आ गए। क्या क्या इक्वल आए हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ये आपकी इक्वेशन इक्वल आ गई। सारी रेखाएं इक्वल आती हैं तो आपके कौन सी कंडीशन होगी, समपाती रेखा होगी। ये कौन सी रेखा होगी, समपाती रेखा। आपके ये इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाने पे आपकी ऐसी रेखा मिलेगी जो समपाती होगी। ये समपाती रेखा उन्हें कहते हैं जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, उसे बोलते हैं समपाती रेखा। जैसे मैं ये लाइन बनाऊंगा, इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, उसे बोलते हैं समपाती रेखा। तो ये आपकी समपाती रेखा आएगी ग्राफ बनाओगे तो। आप देखो इसे सॉल्व करके बता सकते हो कि आपकी ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो आपकी समपाती रेखा होगी। समपाती रेखा होगी तो उसमें हल कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, आपके अनेक हल आएंगे। ये आपको चार्ट दे रखा है, इस टेबल को पूरी को याद करोगे अच्छे से। इस चार्ट को याद करने के बाद में आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आराम से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर आपका a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 अगर इक्वल आता है तो आपकी समपाती रेखा होगी। अगर समपाती रेखा होगी तो उसके बहुत सारे हल आएंगे, यानी कि ये दोनों लाइनें बार बार टच करेंगी। जहाँ पे टच करेंगी तो आपकी पूरी लाइन ही टच कर रही है, तो इसके अनेक हल आएंगे। जो लाइनें टच करती हैं, दो लाइन आपस में टच करती हैं, वहाँ पे x और y की वैल्यू आती है, वो आपका हल होता है। जैसे ये प्रतिच्छेदी रेखा थी तो एक बार ही प्रतिच्छेदी रेखा होती है, वो एक बार ही एक दूसरे को काटती है, तो इसका एक हल आएगा। अब देखो ये समपाती रेखा होगी, एक लाइन दूसरे के ऊपर होगी तो ये बार बार टच करेगी, बार बार टच करेगी, तो आपके अनेक हल आएंगे। इसी टाइप से आपकी आगे इक्वेशन सोल्व करके देखते हैं आपका थर्ड वाली इक्वेशन है वो कैसी आएगी। तो ये आपकी कैसी रेखा हो गई, समपाती रेखा होगी, समपाती रेखा। और आपके हल आएंगे वो अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि आपके हल आएंगे, आंसर आएंगे। हल का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू आएगी, वो आपके अनेक आएंगी, यानी कि आप कितने भी हल निकाल सकते हो। इसके बाद में सॉल्व करते हैं इस थर्ड वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपके देखो a1, a2, b1, b2 सबकी वैल्यू याद करनी है। तो इसमें लिखेंगे a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन में देखो x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे सेकंड 2y है तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, y के मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, तो b1 की वैल्यू हो गई आपकी 2। और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या है -4, तो यहाँ पे c1 की वैल्यू हो जाएगी -4। इसके बाद में इस वाली इक्वेशन को देखते हैं।
अब ये सेकंड वाली इक्वेशन है, इसमें आपकी ए बी सी की वैल्यू आएंगी, उसे क्या नाम देंगे, A2 B2 और C2, क्योंकि इसे क्या दे दिया, A1 नाम दे दिया, B1 दे दिया, C1 दे दिया। तो आपका क्या बचेगा, अभी A2 बचेगा, B2 बचेगा और C2। तो इस वाली इक्वेशन में देखते हैं आपका A2 क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू क्या है, x के मल्टीप्लाई में 2 है तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 2, और B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y के मल्टीप्लाई में 4 है तो B2 की वैल्यू हो जाएगी 4, और C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू हो जाएगी -12। अब इसमें रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन है, A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो गया 1/2। B1 की वैल्यू क्या है आपके, और अपॉन B2, B1 की वैल्यू क्या है 2 और B2 की वैल्यू हो जाएगी आपके 4। अब ये दोनों कट रहे हैं आपस में तो इन्हें काट देंगे 2 से, तो इसमें 2 का टेबल करेंगे 1 टाइम हो जाएगा और इसमें 2 टाइम हो जाएगा। इसके बाद में C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा आपका, C1 की वैल्यू -4 है और C2 की वैल्यू क्या है -12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आप इसे 4 से काटोगे तो ये 1 टाइम कट जाएगा और ये 3 टाइम, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। अब इसे इस साइड में लिख लेते हैं, 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। आपके देखो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है 1/2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है 1/2, C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या है 1/3। अब देखो आपके ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल का सिंबल आ जाएगा, यानी कि 1/2 और 1/3 अलग अलग नंबर हैं। तो आपकी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, देखो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, तो आपकी कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा होती है उसका कोई हल नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। अब देखो आपके क्या आ रहे हैं, ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे नॉट इक्वल का सिंबल लग जाएगा। तो आपकी ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन होती है तो आपकी समांतर रेखा आएगी, समांतर रेखा, समांतर रेखा और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। देखो समांतर रेखा होती है वो दोनों लाइन आपस में ऐसे समांतर चलती है, यानी कि दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उन्हें बोलते हैं समांतर रेखा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी समांतर रेखाएं, तो एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो आपका कोई हल नहीं आएगा। आपका हल आता है एक दूसरे को काटते हैं, वहाँ पे जो आपका वैल्यू होती है या ग्राफ में जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर एक दूसरी लाइन काटती है वो आपका हल होता है। तो ये दोनों लाइन कभी काट ही नहीं रही हैं तो आपका कोई हल नहीं आएगा। तो आपके ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। अब देखेंगे ग्राफ से हल कैसे करेंगे, यानी कि आपके ग्राफ से आपकी x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके बाद में आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो आप इसे नोट नहीं किया तो आप इसे नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो को रेगुलर देखते रहो, यानी कंटिन्यू देखोगे। इसके बाद में मैं आपको क्या समझाऊंगा, ग्राफ से आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे x और y के। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो दो इक्वेशन लेके इनको सोल्व करते हैं।
इक्वेशन देखो, आपको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आपकी, पहले इक्वेशन आपने सोल्व की थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं आई थी, तो वो इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0, और इसमें दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है आपको 3x प्लस 4y इक्वल टू आपका क्या दे रखा है माइनस का 20 इक्वल टू 0। ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है, आपको x और y की वैल्यू मान के सोल्व करना है। आप चाहो तो x की वैल्यू मान सकते हो और आप चाहो तो y की वैल्यू मान सकते हो। आपकी वैल्यू सही माननी चाहिए, यानी कि आपको ऐसी वैल्यू लेना है कि आपका आंसर आएगा वो डेसिमल में ना आए। आप मान लिया आपने x की वैल्यू मानोगे तो आपकी y की वैल्यू डेसिमल में ना आए, तो आप x मान के सोल्व कर सकते हो या y मान के, किसी की भी वैल्यू मान के आप सोल्व कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको x की वैल्यू मान के भी सोल्व करके दिखाऊंगा और y की वैल्यू मान के भी आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं y की वैल्यू मान लेता हूं और x की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ, y की वैल्यू मैं 0 लेऊँगा तो मेरे को y दिख रहा है, वहाँ पे मेरे को 0 पुट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, उसमें आपको y दिख रहा है, वहाँ पे क्या 0 पुट करनी है, 0 पुट करनी है। x माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आपके निर्देशांक क्या बन जाएंगे, x की वैल्यू भी आपके पास 0 आ गई और y की वैल्यू भी आपके पास 0 आ गई। तो आप पहले लिखते हैं निर्देशांक बनाते हैं, उसमें लिखते हैं पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू आपके पास 0 है, और बाद में लिखते हैं y की वैल्यू आपके पास में 0 है। तो आपका फर्स्ट निर्देशांक क्या आ गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। इसके बाद में सेकंड वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन की दो कोऑर्डिनेट चाहिए। कोई भी लाइन बनाओगे आपको एक लाइन के दो कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस वाली इक्वेशन से मैंने एक कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लिया, तो मैं एक कोऑर्डिनेट और ज्ञात कर लेता हूँ। तो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट ज्ञात करूँगा तो मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ। तो मेरे को y दिख रहा है, वहाँ पे मेरे को 1 पुट करना है, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं y दिख रहा है, उसकी जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ 1। तो मैंने y की जगह 1 पुट कर दिया, तो 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 क्या होगा 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब मैं x की वैल्यू तो यहाँ पे रखूँगा और y को इस, यानी कि ये 2 है, इसको इस साइड में लेके जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का नंबर प्लस का हो जाता है और प्लस का नंबर माइनस का हो जाता है। तो ये माइनस का नंबर है वो प्लस का नंबर हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो आपके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो पहले आप निर्देशांक बनाओगे उसमें क्या लिखोगे, पहले x की वैल्यू लिखोगे, बाद में y की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। तो आपका दूसरा कोऑर्डिनेट भी आ गया, कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं इसे और निर्देशांक भी। तो आपका निर्देशांक बोलो तो आप निर्देशांक और कोऑर्डिनेट बोलो तो आपका कोऑर्डिनेट आ गया। अब जो सेकंड वाली इक्वेशन लेंगे उससे भी आपके कितने निर्देशांक निकालेंगे, 2 निर्देशांक, फिर उसे ग्राफ में बनाएंगे। तो यहाँ पे 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो देखो मैं इसमें y की वैल्यू मान के सोल्व किया था, तो मैंने y दिख रहा था वहाँ पे, जो मैंने वैल्यू मानी है वो पुट की थी। इसी प्रकार से मैं x की वैल्यू लेके सोल्व करूँगा। तो मैं x की वैल्यू देखो 0 ले लेता हूँ, तो मैं x की वैल्यू 0 लेऊँगा, तो मेरे को x दिख रहा है, वहाँ पे मेरे को 0 पुट करना है। तो 3 इंटू 0
प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 आता है, यहाँ पे 0 आ गया। 0 प्लस 4y, ये माइनस का 20 है, इस साइड में लेके जाऊंगा प्लस का 20 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल का सिंबल होता है या बराबर का सिंबल होता है, बराबर के सिंबल से इस साइड में लेके जाते हैं तो आपका माइनस का नंबर प्लस का हो जाता है और प्लस का नंबर होता है वो माइनस का हो जाता है। तो आपका माइनस का नंबर है तो ये प्लस का नंबर हो जाएगा, तो इक्वल टू 20। अब 0 किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो यहाँ पे 4y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/4। इस साइड में ये नंबर मल्टीप्लाई में, इस साइड में लेके जाऊंगा डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 से काटूंगा तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो मेरा निर्देशांक क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास क्या थी 0 और y की वैल्यू क्या आई है 5, तो मेरे निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 5। इसके बाद में एक निर्देशांक और चाहिए, इसके लिए मैं एक वैल्यू और ले लेता हूँ, तो मेरे को लेट करनी पड़ेगी। लेट करने में मैं x की वैल्यू भी लेट कर सकता हूँ और y की, तो मैं x की वैल्यू लेट करके सोल्व कर रहा हूँ, तो मैं x की वैल्यू अब ले लेता हूँ 4। x की वैल्यू मैंने ले ली 4, तो x दिख रहा है वहाँ पे मैं वैल्यू 4 पुट करूँगा। 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका, x दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पुट करूँगा 4 प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसे देखो ये प्लस का नंबर है, इस साइड में लेके जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, और ये देखो 20 है, इस साइड में प्लस का नंबर है, माइनस का नंबर है इस साइड में, तो इधर लेके जाऊंगा प्लस का नंबर हो जाएगा। तो 20 को इस साइड में लेके गया प्लस का नंबर हो गया। अब 12 को इस साइड में लेके जाऊंगा माइनस, ये प्लस का नंबर दिख रहा है, इस साइड में जाते ही माइनस का हो जाएगा। तो 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, इनको माइनस करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/4। देखो ये नंबर ऊपर की साइड में होता है, इसे इस साइड में लेके आते हैं तो नीचे की साइड में चला जाता है, यानी जो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं आपस में वो दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो डिवाइड में चले जाते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो आपके x और y की वैल्यू आ गई, तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे आपका 4 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या है 2, तो ये आपके निर्देशांक बन गए। निर्देशांक क्या हो गया 4 और 2। अब इन दोनों इक्वेशन के दो क्या बनाएंगे बॉक्स बना लेंगे, उसमें x और y की वैल्यू रख लेंगे। तो इनका बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, तो मैं इन दोनों का बॉक्स बनाऊंगा। तो मेरे निर्देशांक कहाँ हैं, देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन का मैं बॉक्स बनाऊंगा, तो यहाँ पे x और y, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 और y की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे y की सिद्ध में 0। और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट बनाया था उसमें क्या है 2x की वैल्यू और y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1। अब मैं इस वाली इक्वेशन के लिए दूसरा क्या बनाऊंगा बॉक्स बनाऊंगा, तो यहाँ पे बॉक्स बनाऊंगा तो आपका x और y की वैल्यू रखनी पड़ेंगे। तो x की वैल्यू आपको क्या है 0 और y की वैल्यू क्या आई थी 5, तो 0 और 5 हो जाएंगी। इसके बाद में दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 2, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, तो आपके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4 और 2। इसके बाद में आपको ग्राफ बनाना है, आपके पास निर्देशांक आ गए तो आपको ग्राफ बनाना है। तो आप ग्राफ बनाओगे उसमें क्या आएंगी आपके पास x और y की वैल्यू आएंगी। तो देखो आपका ग्राफ बनाएंगे, तो ये ग्राफ में देखो आपका ये x होती है, इधर x लिखते हैं और इधर माइनस का x, ये y होती है, तो ये हो जाएगा आपका y और इस साइड में माइनस y। देखो आपको यहाँ पे सेंटर में वो कोऑर्डिनेट होते हैं, x और y की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे 1
2 3 4 5। यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। ये आपके पास 1 2 3 4 5 लिखेंगे, इस साइड में माइनस में लिखेंगे, इधर हो जाएगा -1 -2। इस साइड में माइनस में आते हैं -1 -2। ये आपके ग्राफ बना लिया। अब देखो आपके ग्राफ में आपको क्या करना है, निर्देशांक बनाने हैं। तो निर्देशांक बनाएंगे तो देखो आपका फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 यहाँ पे होती हैं, तो आपका ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0। इसके बाद में x की वैल्यू क्या है, 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 ये रही, और y की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 2 और 1। इसके बाद में इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, एक सीधी लाइन बन गई। इसके बाद में सेकंड वाली इक्वेशन को डिनोट करते हैं, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 और 5। दूसरी क्या है आपकी 4 और 2। 4 और 2 क्या है, यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे आपका क्या है 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 और 2। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4 और y की वैल्यू क्या हो गई 2। यहाँ पे क्या हो गया 4 2। तो इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे तो ये ऐसी लाइन जाएगी। तो ये लाइनें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को सोल्व किया था, a1/a2 b1/b2 c1/c2, इनसे सोल्व किया था, तब भी आपका क्या आया था, प्रतिच्छेदी रेखा। और वैसे आपने ग्राफ बना के देखा तो भी आपकी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। इसका मतलब क्या हुआ, आज दोनों मेथड से आप बता सकते हो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या नहीं। आप शॉर्ट में सोल्व करना चाहोगे आपके, तो आपके a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं आएंगे, तो आपके प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और ग्राफ बना के देखोगे तो आपको ऐसे देखना है। आपको इस एक्सरसाइज में ग्राफ ये विधि से सोल्व करना है, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, वहाँ पे आपको x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखो 4 और 2 पे कट कर रही हैं, तो x की वैल्यू मेरी क्या हो गई 4 हो गई और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो ये आपके क्या हो गए x और y की वैल्यू, यानी कि आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करोगे तो आपका समीकरण को वेरीफाई करेगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2। तो इस टाइप से आपका समीकरण सोल्व हो जाएगा। तो आप लिखोगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और बिंदु 4 व 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं, 4 व 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 है, तो यह अद्वितीय हल है, यानी कि ये इनका एक हल है। एक बार क्रॉस कर दिए तो आपका क्या हो गया, एक हल हो गया x और y। अब देखो आपके एक डेफिनेशन और आएगी, आपके क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में और 4 में पूछा जाएगा कि कौन सी रेखाएं संगत हैं, कौन सी रेखाएं असंगत हैं। संगत और असंगत रेखाओं को भी समझ लेते हैं, यानी कि आपके ये ग्राफ आए हैं वो संगत होंगे या असंगत होंगे, कैसे बताएंगे। देखो इसकी डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ, और इस क्वेश्चन को आप नोट करोगे और खुद से सोल्व करने की प्रैक्टिस करोगे। खुद से सोल्व करने के बाद में आप एग्जाम्पल सोल्व करोगे, उसके बाद में एक्सरसाइज।
तो मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका एग्जाम्पल सोल्व कराऊंगा। आपका एग्जाम्पल नंबर देखो आपका 4 है, तो एग्जाम्पल 4 कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको संगत और असंगत रेखाएं क्या होती हैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखो आपको डेफिनेशन लिख रही है, एक रेखीय समीकरण, एक रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण या रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसकी कोई हल होता है, रैखिक समीकरण युग्म में जिसका कोई हल नहीं होता है तो उसे असंगत, असंगत समीकरण कहते हैं, उसे असंगत युग्म कहते हैं, असंगत युग्म कहते हैं। देखो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी असंगत की, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है उसे असंगत युग्म होता है। यानी कि आपका असंगत युग्म क्या होगा, असंगत युग्म क्या होगा, जिसका कोई हल नहीं आएगा। और हल किसका नहीं आता है, समांतर रेखाओं का हल नहीं आता है। तो समांतर रेखाएं आएंगी आपकी, समांतर रेखा क्या होती है आपकी संगत हो, असंगत होती हैं, क्या हो जाएगी असंगत। देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। समांतर रेखाएं क्या होती हैं आपकी असंगत होती हैं। तो समांतर रेखा असंगत, और देखो आपकी समांतर रेखा हो गई। दूसरी क्या होती है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो आपकी संगत होती है, यानी कि उसका हल आता है, हल आता है उसे क्या बोलते हैं संगत रेखा, और जिसका हल नहीं आता है उसे असंगत रेखा बोलते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा का आपका एक हल आता है तो आपका क्या हो जाएगी संगत रेखा हो जाएगी। इसके बाद में आपकी एक लाइन और बच रही है, वो क्या हो जाएगी आपकी समपाती रेखा, समपाती रेखा। समपाती रेखा होती है वो भी क्या होती है आपकी संगत होती है। देखो समपाती रेखा में तो आपके क्या होंगे बहुत सारे हल आते हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी संगत रेखा हो जाएगी। जिसका हल नहीं आते हैं उसे क्या बोलते हैं असंगत, जिसका हल आता है उसे बोलते हैं संगत रेखा। तो समांतर रेखाएं क्या होगी आपकी असंगत होगी, और प्रतिच्छेद रेखा होंगी वो आपकी संगत होंगी, और संपाती रेखा होंगी वो आपकी संगत रेखा होंगी। ये आपकी 3 ही प्रकार की रेखाएं आएंगी। कोई भी इक्वेशन बनाओगे या ग्राफ बनाओगे तो आपके 3 प्रकार की रेखाएं आएंगी, समांतर आएंगी या संगत आएंगी, समांतर आएंगी, प्रतिच्छेदी और संपाती रेखा। तो आपको ये बताना है कौन सी आपकी संगत रेखा है और असंगत रेखा, आप आराम से बता सकते हो। और आपका ये देखो इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 4 सोल्व कराऊंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।